हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम एक हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंतर्गत यदि हिंदी आती है तो यहाँ से एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। फ़र्क थोड़ा सा हो जाता है, कहीं पद बंद के रूप में पूछ लिया जाता है और कहीं पे पद परिचय के रूप में पूछ लिया जाता है। अर्थात हम जान सकते हैं कि ये हिंदी की एक शुरुआत है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ध्यान से देखेंगे, धैर्य पूर्वक देखो। आज का अपना जो बिंदु है वो है पदबंध। किसी किसी एग्जाम के अंतर्गत ये पद परिचय के रूप में पूछ लिया जाता है, जो इसी की एक इकाई है। पदबंध, इसमें अपने को दो शब्द मिलते हैं। पहला पद है वो है पद। अब सबसे पहले पद की परिभाषा, पद क्या होता है? तो देखो साथियों, सीधी परिभाषा है शब्द को ही पद कहते हैं। पहली बात, शब्द को ही पद कहते हैं, लेकिन कंडीशन है कि शब्द अकेला होता है। शब्द अकेला होता है अर्थात वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता। और पद, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उस शब्द को ही पद कहते हैं। अर्थात शब्द अगर वाक्य में प्रयुक्त होता है तो इस शब्द को ही हम पद कहते हैं। जैसे यथा, राम, यदि अकेला आता है तो ये कहलाएगा आपका शब्द। और यही राम अगर वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, राम जयपुर जाता है, तो इसी राम को हम कहेंगे पद। अर्थात सीधी परिभाषा है, यदि शब्द स्वतंत्र रूप से है तो उसे शब्द कहेंगे, और उसी शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उस शब्द को पद कहेंगे। अब चलिए पद बंद की ओर देखो। पद बंद के लिए हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, और वो ट्रिक है अपनी। इस ट्रिक के बाद हमें अन्य कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं बचेगी। ट्रिक है अपनी पी जी पी, और इस जी के दो भाग करेंगे, एस ए, और इस पी के 5 भाग करेंगे, पांचों को करेंगे एस एस वी के के। इस ट्रिक के द्वारा हम इस पूरे पद बंद को स्थायी रख सकते हैं। देखो कैसे, पी पी से हमें देखनी है पद बंद की परिभाषा, क्योंकि एग्जाम
जब हम किसी भी बिंदु को पढ़ते हैं तो उसके कई दिनों बाद एग्जाम लगती है, तब तक मानवीय स्वभाव होने की वजह से हम इनको भूल जाते हैं। इसलिए इनको स्थायी करने के लिए हमें एक माला बनानी चाहिए, जिसके कारण ये स्थायी रूप से अपने पास रह सके। पी से परिभाषा याद रखेंगे पदबंध की, जी से घटक, जी से याद रखेंगे पदबंध के घटक। तो सभी देख रहे हैं घटक दो होते हैं, एस और ए। एस का तात्पर्य होता है शीर्ष घटक और ए का तात्पर्य होता है आश्रित घटक। आश्रित घटक एस एस वी। जो ये अपना पी बच गया वो है पदबंध के प्रकार। सभी ध्यान से देखेंगे, पदबंध के प्रकार कितने होते हैं? 5। इन पांचों को नाम देंगे। एस, एस से तात्पर्य है संज्ञा पदबंध, पहला। दूसरे एक से तात्पर्य है अपना, दूसरे एस से तात्पर्य है सर्वनाम पदबंध। तीसरे से तात्पर्य है अपना विशेषण पदबंध। चौथे से तात्पर्य अपना क्रिया पदबंध। और पांचवा जो पदबंध का प्रकार है वो है क्रिया विशेषण पदबंध। इस प्रकार पदबंध के प्रकार हैं अपने 5। अब हम शुरुआत करते हैं पदबंध की परिभाषा से, यानी इनके अलावा हमें और पदबंध में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये क्लियर हो जाए। पदबंध की परिभाषा, पदबंध के घटक, पदबंध के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहले है परिभाषा। पदबंध की परिभाषा। पदबंध किसे कहेंगे? इसके लिए किसी भी हम इसको किसी भी वाक्य में प्रयुक्त एक शब्द हो तो उसे पद कहते हैं। और यदि उस एक शब्द को बढ़ाकर के लिखा जाए, एक शब्द को बढ़ाकर या विस्तार करके उस पद को ही विस्तार करके प्रयोग किया जाए तो हो जाता है अपना पदबंध। अब ये जो विस्तार है, ये विस्तार अपने 5 प्रकार से होता है। अर्थात जैसे बालक, जाता है, तो इसमें बालक हो गया पद, जाता है हो गया क्रिया,
लेकिन इस बालक को हम विस्तारक, ध्यान देना, बालक को विस्तारित करते हैं, विस्तारक बनाते हैं, अर्थात इसमें संज्ञा शब्दों को और जोड़ते हैं, विशेषण शब्दों को और जोड़ते हैं और जोड़ करके बढ़ा देते हैं, तो ये बन जाता है पदबंध। जैसे छोटा बालक, जाता है, तो ये अपना हो जाता है पदबंध। बालक के साथ हमने छोटा, जो कि इसकी विशेषता बता रहा है, तो छोटा बालक ये हो गया आपका पदबंध। इस प्रकार पदबंध कहते हैं हम कि किसी भी पद को विस्तारित रूप से करके लिखा जाता है। ये विस्तार शब्द विस्तारक, इसको शब्द विस्तारक भी बोलते हैं, और ये इनके आधार पर बढ़ेगा किस किस प्रकार से ये आगे चलता है, ये देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। ये इसकी आधारभूत नींव है। अगर इतना हमें आ जाता है तो फिर इसे रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जय हिंद।